साथियों बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 जो कि साथियों अक्टूबर या नवंबर के माह में होने हैं, उसका ओपिनियन पोल साथियों आप लोगों ने देखा होगा। मगर साथियों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी आखिरकार बिहार विधानसभा आम चुनाव 243 सीटों में से बहुजन समाज पार्टी कितनी सीट जीतेगी और कहां-कहां से जीतेगी और कौन कौन से जिले में जीतने की संभावना है, वो सब आपके बीच डिटेल में रखेंगे। तो यहाँ पर साथियों आपसे रिक्वेस्ट मात्र इतनी सी रहेगी, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर देना। साथियों मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेजी मीडिया। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नवोदय। साथियों यहाँ पर अगर आपको सबसे पहले बताएं साथियों, साल 2020 में बहुजन समाज पार्टी ने 243 सीटों में से मात्र एक सीट जीती थी। वह सीट साथियों यहाँ पर चैनपुर थी। चैनपुर सीट से साथियों बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद जम्मा खान विजय रहे थे। इसके अलावा पार्टी ने 8 महिला उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन कोई भी जीत हासिल नहीं कर पाया। साथियों इनके साथ बहुजन समाज पार्टी ने 8 और महिला उम्मीदवार उतारे थे जिन्होंने जीत नहीं हासिल की। केवल एक प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के यहां पर जीत दर्ज की चैनपुर से। उसके बाद साथियों बहुजन समाज पार्टी का साल 2020 में वोट से बहुत सीमित रहा और यह मुख्य रूप से क्षेत्रों तक सीमित थी। इसका प्रभाव मुख्य दलों जैसे राजद, जेडीयू और भाजपा की तुलना में कम रहा। हाल के लोकसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन कमजोर रहा और उत्तर प्रदेश में भी उससे कोई सीट नहीं मिली, जो इसके घटते हुए जनाधार को दर्शाता है या बिहार में भी इसके सीमित प्रभाव को दर्शाता है। कि है वो इस तरीके से है कि क्षेत्रीय प्रभाव बसपा का बिहार में प्रभाव कुछ खास क्षेत्रों में जैसे रोहतास, औरंगाबाद, गया, अरावल और भोजपुर में देखा जाता है। जैसा कि इस एक्स पोस्ट में दावा किया गया है कि हालांकि यह दावा आधिकारिक नहीं है और इसे केवल एक राय के रूप में लिया जाना चाहिए। साथियों इस बार बहुजन समाज पार्टी बिहार में इन क्षेत्रों में काफी ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और इसमें इनको जीतने की संभावना है। यह क्षेत्र साथियों रोहतास और औरंगाबाद, गया, अरावल और भोजपुर जैसे क्षेत्र इसमें शामिल हैं। गठबंधन की संभावना, बसपा ने पहले भी गठबंधन किए हैं, जैसे 2020 में रालोसपा के साथ। अगर 2025 में या किसी बड़े गठबंधन जैसे इंडिया गठबंधन या अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ हिस्सा बनती हैं तो इसकी सीटों का बढ़ सकती है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई ठोस जानकारी नहीं है। चुनौती, बिहार में मुख्य मुकाबला एनडीए, जेडीयू, भाजपा और इंडिया गठबंधन राजद, कांग्रेस, वाम दल के बीच होने और बीएसपी के बीच होने की संभावना है। बसपा का जनाधार सीमित होने के कारण इसे मुख्य दलों के सामने कड़ी चुनौती मिलेगी। तो यहाँ पर साथियों बसपा को कड़ी चुनौती भी मिलेगी इन दलों के सामने। बसपा इस बार जिस तरीके से मेहनत कर रही, लगातार कैडर कैंप कर रही, लगातार यहाँ पर साथियों सेक्टर कैडर कैंप, लगातार साथियों जिला स्तरीय जनसभा कर रही, लगातार वहाँ बिहार के सभी पदाधिकारी एक्टिव हैं, सभी जगहों पर जनसभा कर रहे हैं। बसपा को मजबूत करने के लिए लगातार मीटिंगें बुला रहे हैं और लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और जो अनुमान सामने साथियों आया वो अगर आपके बीच देखें साथियों, वर्तमान के जानकारी के आधार पर बसपा के लिए 2025 में 1 से 5 सीटें मिलने की संभावना यहां पर है साथियों। और वहीं साथियों बशर्ते वह प्रभावी रणनीति और कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समर्थन जुटाए। अगर गठबंधन होता है तो यह संख्या थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पर जीत की संभावना कम दिखती है। सावधानी, चुनावी परिणाम के भविष्यवाणी अनिश्चित होती है और यह मतदाता जागरूकता, प्रचार और अन्य राजनीतिक घटनाओं पर निर्भर करेगा। सटीक जानकारी के लिए हमें चुनाव आयोग की घोषणा और एग्जिट पोल जैसे विश्वसनीय स्रोत का इंतजार करना होगा। यदि आप चाहते हैं तो मैं किसी विशेष क्षेत्र या गठबंधन की संभावनाओं पर जानकारी दे सकता हूं। क्या आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं? साथियों यह जानकारी हमने पूछी थी
ग्रोक से, जो कि साथियों सोशल हैंडल साइट एक्स का एक प्लेटफॉर्म ग्रोक है, जो इस समय साथियों काफी सुर्खियों में है, जो साथियों सभी सवालों का जवाब देता है। हमने उसी से पूछा था कि क्या इस बार बसपा 2025 में कितनी सीटें बिहार में जीत सकती है, तो इन्होंने साथियों यहाँ पर बताया 1 से 5 सीटें मिलने की संभावना है बसपा को। अगर बसपा अकेले लड़ती है तो, अगर गठबंधन करती है तो साथियों यह सीटें बढ़ सकती हैं। मगर साथियों अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं है, ऐसा इसका कहना है। अगर साथियों हम आपको बताएं तो इस बार साथियों बिहार में बसपा बहुत ही बड़ा बदलाव करने जा रही है। जिस तरीके से इस बार बसपा ने बिहार चुनाव को लेकर सभी पदाधिकारी को एकदम दिशा निर्देश दिए, उसी दिशा निर्देश पर सभी पदाधिकारी इस बार काम कर रहे हैं। और खासकर बीएसपी के इकलौते राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को बहन जी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर बिहार प्रदेश में इस बार लगा दिया है। और बिहार प्रदेश में हर एक जिले में, हर एक विधानसभा में उनको भेजा जाएगा और हर एक सेक्टर पर मजबूती को देखेंगे और कार्यकर्ताओं से जो कार्य देंगे, उस कार्य को जो कार्यकर्ता करेंगे उसकी लिस्ट फिर लेंगे और उसकी समीक्षा करेंगे। जिस तरीके से इस बार बिहार में लगातार बसपा की बढ़ती हुई जनाधार को देखा गया, ऐसा लगता है इस बार बिहार में बसपा बड़ी ही बाजी मारेगी, क्योंकि बसपा इस बार जमीनी स्तर पर बिहार में काम कर रही है और लगातार बसपा लोगों को जोड़ रही है। और इसके बाद साथियों बसपा को अगर आपको बताएं तो आरजेडी और जेडीयू के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर साथियों अपनी पार्टी छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए हैं। और वही साथियों यहाँ पर बीजेपी से भी तमाम लोग छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए हैं, समाजवादी से तमाम लोग छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए हैं। और बहन जी ने इस बार बिहार चुनाव को लेकर बहुत ही बड़ी चुनौती देखते हुए बहन जी ने इस बार बड़े ही मजबूती से कदम उठाए हैं। और इस बार बिहार चुनाव को लेकर बहन जी ने ऐसा सोचा है कि इस बार बिहार में आर या तो पार की लड़ाई करनी है। और बिहार चुनाव को लेकर बहन जी ने इस बार एकदम एक्टिव हैं और सभी पदाधिकारियों जो जरूरी दिशा निर्देश दिए वो आपके बीच हमने रखा था। तो साथियों इस पर आपको क्या लगता है, क्या इस बार बिहार में बसपा की सरकार बन सकती है? क्या इस बार बसपा बिहार में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है? और क्या बिहार में बसपा इस बार सरकार बना सकती है? अगर बना सकती है तो कैसे? क्या बहन जी को इस बार बिहार में किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करना चाहिए? ये भी बड़ा सवाल है। तो इस पर साथियों आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है? जिस तरीके से ग्रोक ने कहा कि बसपा इस बार 1 से 5 सीटें जीत सकती है, तो क्या ग्रोक का यह जवाब सही है कि 1 से 5 सीटें बसपा इस बार बिहार चुनाव में जीत सकती है? और जिस तरीके से बहन जी ने 1 सीट बिहार में जीती थी, तो वह विधायक साथियों बीएसपी छोड़कर अन्य पार्टी में शामिल हो गया, तो उसको क्या इस बार दोबारा पार्टी को टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो ऐसा होता है या नहीं होता, ये सब कुछ देखने के बाद ही पता चलेगा। मगर इन सभी मामलों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय, वो जानना बहुत जरूरी है। तो जरूर दीजिएगा। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।